तेरे बोला कोण पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे। जिस दिन ये व्लॉग आपके पास पहुंचेगा वो होगा करवा चौथ वाला दिन। तो सबसे पहले ना मैं आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आप सभी का सुहाग माता रानी अमर रखें और आप हर वर्ष हंसते मुस्कुराते हुए इस पावन त्योहार को, करवा चौथ के व्रत को बहुत ही शिद्दत के साथ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखते रहें और आपकी मनोकामना को माता रानी पूरी करें। तो बस यही प्रार्थना है। तो यहाँ पे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फेशियल से। फेशियल हो चुका है और बस लास्ट में ना ये मास्क लगाया जा रहा है। तो ऊपर वाली दीदी ने करवाया था, जो मकान मालिकिन हैं उन्होंने, तो बस उन्हीं की किट में से थोड़ा सा बच गया था। तो वो बोल रही थी कि सीता करवा लो वरना ये खराब ही हो जाएगा। तो उन्होंने बुलाया था तो करने के लिए कोई घर पे ही आया था, तो बस उन्होंने मेरा भी कर दिया। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, समय हो रहा है शाम के 5। फेशियल मेरा हो चुका है, आईब्रो डन हो चुकी है और अभी ये समय है योगा का। और अभी मैं ना मार्केट भी नहीं गई हूँ, तो मुझे मार्केट भी जाना है। लेकिन सबसे पहले योगा मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले जाते हैं योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं और उसके बाद करेंगे पतिदेव का वेट और उसके बाद जाऊंगी मैं मार्केट, क्योंकि ना अभी श्रृंगार का कोई भी सामान नहीं आया है जो छिड़का जाता है वो वाला। तो चलिए पहले क्लास लेते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट। और आज ना ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि जो फेशियल वाली थी ना वो घर पे ही आ गई। तो पार्लर वगैरह में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उस भीड़ भाड़ से मैं बच गई हूँ। और अभी मेहंदी भी नहीं लगाई है, तो दोनों पैरों में और एक हाथ में तो मैं खुद से लगा लूंगी। अब एक हाथ के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। तो जहाँ पे योगा होता है वहां पे पार्लर भी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो अगर वहां पे कोई लगा रहा होगा तो फिर एक हाथ पे वहीं पे लगवा लेगी। तो चलिए चलते हैं योगा। वैसे ये बात तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि आज ना पार्लरों में बहुत ही भयंकर भीड़ होने वाली है और आप देख ही सकते हैं। और वैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग हमारे जानने पहचानने वाले हैं और सभी लोग यहाँ पे योगा करने के लिए आते हैं। और वैसे ना ये सभी यहाँ के रेगुलर कस्टमर भी हैं। तो बस सभी को जिस जिस चीज़ की नीड है वो सब लोग अपना अपना यहाँ पे काम करवा रहे हैं। और मुझे लगवानी थी एक हाथ पे मेहंदी, तो यहाँ पे ये जो एक लड़की है वो आती मेहंदी लगाने के लिए, तो इसने लगा दी। और ये है मेरी योगा टीचर, जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। आप देख सकते हैं जितनी इनकी एज है ना, उसके एज के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नहीं लगती। दादी बन चुकी हैं, नानी बन चुकी हैं और ये बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारी हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं बस बैक पे मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि ना पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छी लगती है जैसे किसी दूसरे के हाथ की लगी हुई मेहंदी। मैं दिखाती कुछ और हूँ, वो बनाती कुछ और है, इसीलिए। सो फ्रेंड्स, एक हाथ पे ना मैंने मेहंदी लगवा ली है और ज्यादातर ना किसी और की लगी हुई मेहंदी ना मुझे पसंद नहीं आती। चाहे कोई कितना भी अच्छा लगा दे, मुझे नहीं रास आती है किसी और के हाथ की मेहंदी। मुझे ना सिर्फ अपने हाथ की ही मेहंदी लगाना अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी ना बस मैंने पीछे पीछे यहाँ पे लगवाई थी इतनी, और आगे कुछ नहीं करवाया, बस ऐसे ही रखवा लिया है। और क्योंकि कल निर्जल व्रत है हमारे यहाँ, सरगी वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता। आज रात को 11 बजे तक पानी पिया जाएगा, उसके बाद पानी नहीं पिया जाएगा। नेक्स्ट डे जब चंद्रमा देख लेंगे उसके बाद ही हम लोग पानी पी सकते हैं। तो जब भी कोई मेरा निर्जल व्रत रखती हूँ मैं, तो या तो छेना खाती हूँ या फिर ये सेवइयों की खीर। तो तीजा पे मेरी सासू माँ थी तो उन्होंने बना दी, और इस बार मुझे खुद ही बनानी पड़ रही है। अभी समय होने के लिए जा रहा है 8:30, तो मैं बना के ना इसको फ्रिज में रख दूंगी और जब मैं खाऊंगी ना तो 10 बजे 10 साढ़े 10 पर मैं खा लूंगी। तो तब तक ना एकदम ये खीर ठंडी हो जाएगी और इन्हें खाने से ना प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। तो जब भी कोई ऐसा निर्जल व्रत रहती हूँ ना मैं, तो उस दिन ये सेवइयों की खीर मैं जरूर बनाती हूँ। इधर आ गया है दूध बॉयल हो रहा है। यहाँ पे सेवइयां मैं अकोर लूं और उसके बाद दूध इसमें डालेंगे, चीनी डालेंगे। फिर पड़े हुए हैं इधर बर्तन, और वैसे भी ना रोटियां 2 बनी हुई रखी हैं, तो हो सकता है कि 2-3 रोटियां भी पतिदेव के लिए बनानी पड़ी, क्योंकि सुबह की रखी है। तो सोच रही, क्योंकि बच्चों वगैरह ने खा लिया। आज इडली बनाई थी सुबह, तो बच्चों ने अभी शाम तक खाई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ 4-5 रोटी भी बनाऊंगी। उसके बाद दीदी के मेहंदी भी लगानी है, जो दीदी बैठी थी फेशियल के समय यहाँ पे, तो उनके मेहंदी भी लगानी है। और आज मैं बाजार भी नहीं जा पाई, मुझे बाजार भी जाना था, क्योंकि जो बिट्टो रानी हमारे साथ में आई है ना, बिटिया रानी, वो बहुत परेशान कर रही हैं। वो रोई जा रही हैं और उनको ना गांव वापस जाना है, इसीलिए तो वो बहुत परेशान कर रही है। इसलिए ना आज मेरा कुछ भी नहीं हो पाया। कौन है?
नहीं, हमारे पास बोतल नहीं है छोटी सी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले ना मैं ये खीर को बना ले रही हूँ और ये बर्तन जो पड़े हुए ना, इन सारे बर्तनों को धुल दे रही हूँ। इसीलिए ना मैंने आगे मेहंदी थोड़ी सी कम ही लगवाई है, क्योंकि ना अभी काम पड़ा हुआ है ढेर सारा। साड़ी निकाल ली, उसका ब्लाउज नहीं मिल रहा, पेटीकोट मिल गया, सारी चीजें अभी अरेंज करके रखनी है। तो चलिए पहले ना मैं ये किचन के जो काम है इन्हें खत्म कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ना मैं इधर लग चुकी हूँ अपने काम में। सेवइयों में जो खीर बन रही थी ना, उसमें चीनी भी डाल दी और उसके बाद ना अब पड़े हुए हैं इधर बर्तन। तो सारे बर्तनों को धुल के रख दे रहे हैं और उसके बाद आटा लगाएंगे, रोटी बनाएंगे। क्योंकि ना किचन का काम अगर ख़त्म हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा जो टेंशन है ना, वो ख़त्म हो गई है। और बच्चों वगैरह ना सभी ने खाना खा लिया, मैंने आपको बताया। तो बस पतिदेव की ही थोड़ी सी टेंशन है, बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारे किचन के जो काम है ना, इन्हें पहले निपटा लूँ, उसके बाद एकदम से फ्री हो जाऊँगी। फिर ना माइंड में एकदम टेंशन नहीं रहेगी। और इस बार पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ऐसी एक्साइटमेंट सी नहीं लग रही, वरना करवा चौथ ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आ गई है इस बार, कुछ तैयारी नहीं हो पाई है, ऐसा कुछ मतलब लग रहा है। और इस समय ना दिवाली का ऑफर भी चल रहा था, जिसकी वजह से जो भी सारे प्रोडक्ट मंगाए थे ना, चाहे मीशो से हों चाहे फ्लिपकार्ट से हों, उनकी डिलीवरी ही टाइम पे नहीं हो रही है। सबकी डिलीवरी ना मतलब करवा चौथ के बाद ही होगी। तो इसलिए और थोड़ा सा मन सैड ही है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इतने टाइम पहले से ऑर्डर करके रखी थी कि चलो ये सारी चीज़ें एंड टाइम पे आ जाएंगी, और वो भी चीज़ें एंड टाइम पे नहीं आई हैं। तो बस थोड़ी सी गुस्सा भी आ रही है मन ही मन में। और पता है, आप लोगों का एक कमेंट और आता है कि दीदी आपके पास पार्सल जल्दी आते होंगे, हम लोगों के पास लेट आते हैं पार्सल। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। और प्रोडक्ट के लिए भी बोला गया था कि शायद आपके पास अच्छे प्रोडक्ट आते हैं और हम लोगों के पास वो प्रोडक्ट है वो अच्छे नहीं आते। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जो प्रोडक्ट मेरे पास आता है वो सेम प्रोडक्ट ही आपके पास जाता है, चाहे कोई भी क्रिएटर वीडियो क्यों ना बना रहा हो, सबके पास सेम ही प्रोडक्ट जाते हैं। डिलीवरी का हाँ ये हो जाता है कि अगर हम लोग रेगुलर मंगाते हैं तो चीज़ें हमारे पास थोड़ी सी जल्दी पहुंच जाती हैं, क्योंकि पता है करवा चौथ आ रही है और या फिर दिवाली आ रही है, तो हम लोगों को जल्दी साड़ी है, सूट है या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसका रिव्यू करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 1-2 दिन पहले आ जाता है। लेकिन इस समय महा सेल चल रही थी ना, तो मेरे पास भी इस बार जो प्रोडक्ट है वो थोड़े से लेट हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, जो चीज़ें रखी हैं उनसे ही मैनेज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आज धुले थे कपड़े, तो ये पड़े थे इधर ढेर सारे कपड़े। इन सारे कपड़ों को भी धुल के रखा और उसके बाद बच्चों को देंगे खाना आना। तो बस यहाँ तक जो मेरे घर के काम थे ना वो सारे खत्म हो गए। अब मुझे थोड़ी तसल्ली मिली है। सो फ्रेंड्स, बच्चों ने खीर वगैरह खा ली है, तीनों बच्चों ने, और अब मैं खा रही हूँ। और आधे से ज्यादा जो खाना है ना उसे मैं खा चुकी हूँ। समय होने के लिए जा रहा है 10। तो देखिए यहाँ पे ये रखी सेवइयों की खीर, और ये बनाए थे मैंने रोटियों के पापड़, जिसमें जीरा, लाल मिर्ची और थोड़ी सी नमक डाल के। जब नेक्स्ट डे मेरा व्रत होता ना, तो ये चीज खाना मुझे बहुत पसंद है। मतलब कुरकुरे कुरकुरे से रोटियों के पापड़ बना लो और ऐसे सेवइयां। तो बस ये चल रहा है मेरा डिनर। मम्मा, अगर कोई रोड़ा होगा तो आप क्या बोलोगी? क्या बोलेंगे? चुप हो जाओ। नहीं तो ए लीलू मत रो रे, ए लीलू मत रो रे। उसका क्या नाम है? लीलू से हम ये बोलेंगे, लीलू मत रो रही है। बस तो आज तो बस पुन्नू रोती रही है पूरे दिन, पूरा दिन रोई है ये लड़की। कहाँ है? इधर फेस दिखाओ। फेस भी पूरा दिन ऐसे रोती रही है, इसे याद आ रही है गाँव की। नीचे सभी को खिला पिला के बच्चों को सुला के और उसके बाद आ गई हूँ मैं ऊपर दीदी के पास, क्योंकि इनकी मेहंदी लगनी थी। तो दीदी के एक हाथ में लग गई है और उनके भी लगा दी एक हाथ में। उन्होंने अपने एक हाथ से लगा ली थी, एक हाथ में मैंने लगा दी है। तो बस ऐसे ही मैनेज हो जाता है। और मुझे नहीं पता था कि ये जो बगल में इनको मेहंदी लगाना आता, वरना मैं इनसे ही लगवा ली थी, क्योंकि जिसने मेरे लगाई है ना, तो उनसे तो इन्होंने अपने हाथ में अच्छी ही लगाई है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे। तो बस यहाँ पे दीदी के एक हाथ में भर के लगाई है और एक हाथ में से बेल लगाई है, और पीछे बस बेल ही लगाई है, क्योंकि पीछे मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। और इन्होंने एक हाथ में भर के लगा ली थी अपने आप से और दूसरे हाथ में मैंने लगा दिए। तो इनके दोनों हाथ अच्छे हो गए हैं, एकदम भर भर के सुंदर लग रहे हैं। और करवा चौथ पे ना सच में मेहंदी का एक अलग ही फील आता है, कढ़ी चावल और मेहंदी। फिर उसके बाद समय हो गया था इधर 12:30 और उसके बाद फिर मैं थक गई थी, तो बस मैंने अपने बस थोड़ा सा ऐसे ही बना लिया है। मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों हाथ ना वो सेम सेम हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर आज का ब्लॉग आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो
वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। आने वाला करवा चौथ का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बाय।